किसान भारत का अन्नदाता व भाग्य विधाता है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान ना कोई जाति होती है, ना कोई पार्टी होती है, ना कोई मजहब होता है। किसान हमारे देश का वो स्तंभ है जो देश को बनाने व संवारने में अहम योगदान देता है। कि इस गूंगी बहरी सरकार को हमें उखाड़ के फेंकना है, हमें आईना दिखाना है, क्योंकि इन्होंने हमारे भविष्य पे, हमारे परिवार पे चोट मारी है। किसान अपनी ही फसल पे, अपनी ही ज़मीन पे खुद गुलाम बनने जा रहा है इस काले कानून से। नमस्कार, मैं रजत, आप देख रहे हैं जनता फोरम। इस वक्त जो माहौल चल रहा है हमारे देश का, हर व्यक्ति देख रहा है किसान आंदोलन को। हमारे देश में एक नारा बहुत ही मशहूर था, जय जवान जय किसान। एक सरहद की रक्षा करता था और एक हमारे पेट की रक्षा करता था। मगर आज जो परिस्थिति है हमारे देश की, किसान भी खड़ा है और उसके सामने जवान भी खड़ा है। जवान इस वक्त सरहद की रक्षा नहीं कर रहा है, जवान किसानों के सामने सरकार से मिलने के लिए एक दीवार बनकर खड़ा हुआ है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत जी मौजूद हैं। पहले तो सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता फोरम में आपका। धन्यवाद और नमस्कार आपको। जी सचिन जी, कांग्रेस इस आंदोलन को कैसे देख रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को इस वजह से देख रही है क्योंकि ये आंदोलन हमारे किसान भाइयों का है। देश में 65 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं, 250 से ज़्यादा किसान संगठन हैं, हजारों किसान नेता हैं और किसान भारत का अन्नदाता व भाग्य विधाता है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। जिस तरह कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी के समय मोदी जी ने इस 3 काले कानून को पास किया, संविधान को ताक पे रख करके, आपने भी देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा, लोकसभा और राज्यसभा में शोरगुल, एक भयावह माहौल बना करके किसान के 3 काले कानून को पास करा करके, राष्ट्रपति का अनुमोदन करा करके राज्यों को लागू करने की बात कर दी। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि जब किसान पे बात आती है तब किसान ना कोई जाति होती है, ना कोई पार्टी होती है, ना कोई मजहब होता है। किसान हमारे देश का वो स्तंभ है जो देश को बनाने व संवारने में अहम योगदान देता है। जिस तरह से हमारे किसान भाई लगातार सरकार के सामने आवाज़ बुलंद कर रहे थे, आपने देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा, पंजाब से दिल्ली कूच करते हुए उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया, पूरे देश के किसान को लामबंद किया कि इस गूंगी बहरी सरकार को हमें उखाड़ के फेंकना है, हमें आईना दिखाना है, क्योंकि इन्होंने हमारे भविष्य पे, हमारे परिवार पे चोट मारी है। पहली बात, जो किसान अध्यादेश, जो 3 काले कानून जो मोदी जी ने लागू किए, इसमें इतना ज़्यादा लूज फॉल्ट है, इतना ज़्यादा इसको इम्प्लीमेंट किया है जिसमें किसानों के परिवार पे, किसानों के भविष्य पे कुठाराघात होगा। सबसे पहला पॉइंट रजत जी, जिसमें एमएसपी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो किसानों को पहले मिलता आया था, कहीं कहीं नहीं मिल रहा था, उस एमएसपी को इस काले कानून में ख़त्म करने का काम किया है। दूसरा, एपीएमसी जो चीज़ है, जो मंडियां हैं, जो हमारे किसान भाई जो निकटतम मंडी होती है वहाँ जाकर बेचते हैं। हमारे देश में 85 करोड़ से ज़्यादा ऐसे किसान परिवार हैं जिसमें उनके पास 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं है। वो अपनी फसल उगा करके निकटतम मंडी में बेचेंगे। अगर आप एपीएमसी ख़त्म कर देंगे तो फसल कहाँ लेकर जाकर के बेचेंगे? इन्होंने कह दिया 1 नेशन 1 मार्केट। मतलब हरियाणा का किसान गेहूं की फसल को उगाएगा,
और उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा तो वो अगर महाराष्ट्र जाकर के बेचना चाहेगा तो उसका ट्रांसपोर्ट का पैसा कौन देगा, जितने संसाधन है उसका पैसा कौन देगा। ये सरकार को इस एक्ट में मेंशन करना चाहिए था। और रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस बिल में, जिस तरह से कुछ पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी ने इस काले कानून को पास कराया है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसान अपनी ही फसल पे, अपनी ही ज़मीन पे खुद गुलाम बनने जा रहा है इस काले कानून से। मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह किसान अपनी फसल उगाता है उसको सरकार ने ना तो एमएसपी का कहीं जिक्र किया है, वो सिर्फ बातों में बतौलेबाजी करने में एमएसपी का जिक्र करते हैं, लेकिन उसको एक्ट में मेंशन नहीं करते हैं। क्या मोदी जी के पेन में इंक खत्म हो गई है लिखने के लिए? अगर आप लिख देते तो हमारा किसान भाई ठंड में, आज की डेट में गेहूं बोने का समय है, वो खेत में जाकर के गेहूं और सरसों बोता जाकर के, लेकिन लाखों लाख किसान दिल्ली के सड़कों पे, हरियाणा की सड़कों पे, पंजाब की सड़कों पे सरकार के सामने आवाज़ बुलंद करने का आतुर है। इस वजह से आज की डेट में भी मोदी जी ने 6 बार वार्ता की किसान भाइयों से। क्या हुआ? किसी भी वार्ता में कोई भी पहल नहीं, बात निकल के आई, कोई भी सार्थक बात नहीं हुई। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप कानून बना रहे थे, कानून बनाने का एक प्रोसेस होता है। आप जिस भी फील्ड का कानून बनाते हैं उसके जो नेता होते हैं, जैसे आप किसानों का कानून बना रहे थे, आप किसान नेताओं से बैठ करके चर्चा कर लेते, विपक्ष के नेताओं से बैठ करके चर्चा कर लेते, जेपीसी करा लेते, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बैठक करा लेते, जितने भी लोग हैं वो अपनी राय मशवरा दे करके आपके एक्ट को मजबूत करते, उसके बाद आप पारित करते। तब कहीं इस प्रकार का आंदोलन नहीं होता। 2014 के बाद रजत जी क्या होता है कि कोई भी देश में किसी भी कानून को लागू किया जाए, किसी भी त्रासदी को लाया जाए, ये मोदी जी की ऐसी त्रासदी है जिससे पूरा किसान, पूरे आने वाला जितने भी किसान पीढ़ियां हैं उनको ख़त्म करने का ये कानून है। जिस तरह इन्होंने नोटबंदी करके अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, जीएसटी लागू करके 28% जीएसटी लागू करके हमारे व्यापारी जो तबका था, जो सबसे बड़ा तबका था, जो छोटे उद्योग वाले व्यापारी थे, उनका व्यापार पूरा चौपट कर दिया। कोरोना जैसे काल में जिन किसान भाइयों ने अर्थव्यवस्था की डोर को थोड़ा मजबूती के साथ पकड़ना चाहा और उसको भी आपने चौपट कर दिया। हमारा किसान भाई जाए तो जाए कहाँ? आप बताइए रजत जी। सचिन जी, जैसे सरकार ने इसे टैकल किया है, पहले वाटर कैनन्स चलते हैं, फिर बैरिकेटिंग लग जाती हैं और अंत में क्या होता है कि फिर वो छोड़ देते हैं 1-2 दिनों के लिए। उनको लगता है कि किसान थक हार जाएगा और घर वापस चला जाएगा, मगर फिर जब वो देखते हैं कि किसान अड़ा हुआ है, अपनी मांगों पे बात नहीं बन रही है, तो फिर वो बैठकों का दौर शुरू होता है। क्या लगता है इन बैठकों को देख के, क्या लगता है कि सरकार बैकफुट पे? देखिए, सरकार पूर्णतः बैकफुट पे आ गई है, क्योंकि किसान भाई हमारा इतना मजबूत और इतना सक्षम होता है। मैं तो उन किसान भाइयों को सलाम करना चाहूँगा, उन महिलाओं को सलाम करना चाहूँगा, उन बच्चों को सलाम करना चाहूँगा, उन भारतवासी को सलाम करना चाहूँगा जो किसान परिवार व किसान भाइयों के साथ में हैं। आज जिस तरह से किसान अपनी रोजी रोटी और आने वाला व्यापार छोड़ करके वो आज सरकार के सामने अपने भविष्य की गुहार लगा रहा है, और इस गूंगी बहरी सरकार सिर्फ और सिर्फ तानाशाही रवैये की तरीके अड़ियल बनी हुई है। मोदी जी क्या मन की बात कर सकते हैं, लेकिन किसानों की मन की बात सुन नहीं सकते हैं। मोदी जी गंगा जी बनारस की पावन धरती पे जाकर के कस्में खाते हैं, झूठी कस्में खाते हैं कि हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, एपीएमसी की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी की जो ये बातें हैं, ये बातें भी 15 लाख 2 करोड़ नौकरी, स्मार्ट सिटी, काला धन की तरीके सामने आ रही हैं। तो आज हमारा किसान भाई विश्वास करे तो कैसे करे, क्योंकि निश्चित तौर पे
इस काले कानून से हमारे किसान भाइयों पे चोट पड़ी है, किसान भाइयों के परिवार पे चोट पड़ी है और आने वाला समय में जो भारत की रीढ़ की हड्डी है उसको मोदी जी ने तोड़ दिया है। मैं तो कहता हूँ कि अगर किसानों की हाय लगती है जब, तो अच्छी अच्छी सल्तनतें पलट जाती हैं। मैं कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जी ने सबसे बड़ा और सबसे पहला आंदोलन जब छेड़ा था वो भी किसान आंदोलन था। उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया। किसानों, मजदूरों, नौजवानों सबका योगदान रहा है अंग्रेजों को भगाने में। तो मैं कहना चाहूँगा कि किसान आज आपके सामने है और किसान जब अपने पे आ जाता है तो अच्छी अच्छी सल्तनतें पलट जाती हैं। तो मोदी जी आपकी सल्तनत क्या है, वो भी आने वाले समय में पलट जाएगी। सचिन जी, जैसे कि पक्ष के लोग कह रहे हैं, जो पक्ष के प्रवक्ता हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि जो कांग्रेस है ये सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव दिख रही है, सड़कों पे नहीं उतरना चाह रही है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ रही है। किसान का मुद्दा हो, जब इन्होंने अध्यादेश जारी किया हम लोगों ने सदन में पुरजोर विरोध किया। हम लोगों ने उसके बाद में गाइडलाइन जारी की राज्यों के जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं कि इस काले कानून का आपको पुरजोर विरोध करना है। हम लोगों ने अपने मुख्यमंत्रियों को गाइडलाइन जारी की कि इस काले कानून को आपको राज्य में पास नहीं कराना है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पे, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हर मुद्दे पे सरकार से लड़ाई लड़ते हैं, सरकार के सामने जो चीज़ें हैं उसको उजागर करते हैं, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार के कान पे जू नहीं रेंगता है, क्योंकि ये सरकार इस समय अंधभक्ति में, अंधकार में मग्न होकर के चल रही है, अहंकार में मग्न होकर के चल रही है। जब किसी पे अहंकार आ जाता है तो वो अपने आप पतन के कारण ढूंढ लेता है और उसका अपने आप पतन हो जाता है। मैं कहना चाहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश में धान खरीद सबसे ज़्यादा घोटाले में, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। सरकार ने कहा कि 865 रुपये धान खरीद में किसानों को दिया जाएगा और ये रकम सरकार के द्वारा तय की गई। लेकिन हमारा किसान भाई जब धान बेचने जाता है तब बताया जाता है कि उसका धान गीला है, उसके धान में पराली है। यही धान किसान का सरकार के कुछ बिचौलिए, सरकार के कुछ आला अधिकारी की मिलीभगत से 800-900 रुपये में खरीदते हैं, फिर उसको 1865 रुपये में बेचते हैं। जो 1000 रुपये का प्रॉफिट एक किसान एक कुंटल के साथ होता है, अरबों रुपए का घोटाला सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस पे योगी आदित्यनाथ जी एक बार भी नहीं बोलेंगे। सचिन जी, पिछले सवाल से ही जुड़ा मेरा सवाल है कि जैसे आपने कहा कि राहुल जी आक्रामक होकर हर मुद्दे पे बोलते हैं, सरकार से बात करते हैं, मगर ये कहा जा रहा है कि हाथरस वाला केस हुआ तो प्रियंका जी और राहुल जी भिड़ गए, पुलिस वालों से भिड़ गए जाने के लिए, किसानों से मिलने अभी तक नहीं पहुँचे। देखिए, आपने देखा होगा जिस तरह से आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने अपनी सरकार से, उन्होंने जब केंद्र में यूपीए 2 की सरकार थी, उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल पास कराया था, सबसे बड़ा बिल, जो किसानों की ज़मीन जो बड़े बिल्डर खरीदते थे। आपको वो दौर याद होगा 2012 का। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भट्टा परसोल की एक पदयात्रा की थी। उसमें हमारे किसान भाइयों को जो भूमि अधिग्रहण बिल पास करा करके उनको अपनी ज़मीन पे मालिकाना हक दिलाने का काम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने किया। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब से राहुल गांधी जी ने किसानों के प्रति, किसानों की जितनी भी योजनाएं थी उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया। हम लोग किसान अध्यादेश जो बिल, जो मोदी जी ने जो शांता कुमार की पूरी रिपोर्ट को जारी किया है, उसी रिपोर्ट को इन्होंने पेश कर दिया है। और राहुल गांधी जी ने कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, जिसमें एमएसपी को मेंशन करेंगे, मंडी ख़त्म नहीं करेंगे और वन नेशन वन मार्केट के जैसी कोई भी बातें नहीं होंगी। उसमें किसानों को जितना भी फ़ायदा पहुंचेगा उसको हम लोग सुनिश्चित करने का काम करेंगे। क्योंकि जब से आपने देखा है कि राहुल गांधी जी कहीं भी जाते हैं, किसान, मजदूर, दलित, युवा,
जितने भी शोषित वंचित समाज के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के की स्वीकारिता और राहुल गांधी जी का करिश्माई जो चेहरा है उनसे हमेशा मेल खाता है और उनकी आवाज़ को हमेशा लामबंद करते हैं, उस आवाज़ को बुलंद करके उनकी आवाज़ को उठाते रहते हैं सदन के पटल पर भी। सचिन जी, एक आखिरी सवाल कि जैसे कल का अगर देखें सरकार का रुख, तो सरकार अब बैकफुट पे दिख रही है और वो संशोधन को तैयार है, मगर किसान भाई हमारे अड़े हुए हैं कि अब संशोधन नहीं बिल वापसी चाहिए, हाँ या ना? क्या लगता है कि बात संशोधन से बन जाएगी क्या, या ये लड़ाई अभी और आगे चलने वाली है? रजत जी, मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल जनता फोरम के माध्यम से मोदी सरकार को, सबसे पहले ये 3 काले कानून का जो बिल आपने पास किया है इसको आप वापस लीजिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसान भाइयों को आतंकी बताया था, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने किसानों को गुंडा बताया था। ये दोनों लोग सार्वजनिक रूप से किसान भाइयों से माफ़ी मांगे। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे 10 से 12 हज़ार किसान भाइयों पे जो 307 के मुकदमे में दायर एफआईआर जो लिखी गई सरकार के द्वारा, उसको सरकार वापस ले। नया कृषि कानून बनाए जिसमें किसान भाइयों से राय मशुरा हो, हमारे विपक्ष के नेताओं से राय मशुरा हो। उसके बाद आप स्थिति को समझ करके उस बिल को सदन के पटल पे रखें, उस बिल के बारे में चर्चा हो, तब आप उस बिल को पास करें। तब हमारा किसान भाई, हमारे जितने भी और लोग हैं, सभी लोगों को राहत पहुंचेगी। आने वाले समय में देश की रीढ़ की हड्डी किसान है, ये भी आपको सोचना और समझना होगा। शुक्रिया। ये सचिन जी हमारे साथ थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो सचिन भाई ने अपनी बात रखी। अगर इस जो साक्षात्कार है इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो, और ये भी बताइए कि कांग्रेस के प्रवक्ता जी की बातों से आप कितना सहमत हैं। अगर कोई भी आपका सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। चैनल से बने रहिए, आगे के अपडेट आप तक देते रहेंगे। शुक्रिया।